हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार तेज हैं। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में 3,669 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में फाल केसेस की तादाद 33,070 पर पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज 20 मरीज जान से गए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 13,863 तक जा पहुंची है। आपको बताएं कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार तेज हैं। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे में 3,669 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में फाल केसेस की तादाद 33,070 पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज 20 मरीज जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,863 तक जा पहुंची है। आपको बताएं कि स्कूल बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला है। ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रहें। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं जो फिजिकल क्लासेस में है। 24 मार्च को इजलास के दौरान कोरोना केसेस का जायजा लेकर ही तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला होगा। आपको बता रहे हैं कि स्कूल बंद करना बड़ा मुश्किल फैसला है। ख्वाहिश है कि तालीमी इदारे खुले रहें। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं जो फिजिकल क्लासेस में है। 24 मार्च को इजलास के दौरान कोरोना केसेस का जायजा लेकर ही तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला होगा। कई वफाकी वज़रा के बाद वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। शेख रशीद अहमद ने सीडीए अस्पताल से साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई। वफाकी वजीर शेख रशीद कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। आपको बताया कि कई वफाकी वज़रा के बाद वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। शेख रशीद अहमद ने सीडीए अस्पताल से साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई है। वफाकी वजीर शेख रशीद कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वार के बावजूद अवाम एहतियात करने को तैयार ही नहीं है। दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। एहतियात की दीवार क्या ढाई, कोरोना ने फिर तबाही फैलाई। खतरनाक वायरस की तीसरी लहर तेजी से अपने शिकार ढूंढने लगी। जो भी एहतियाती तदबीर से एहतियात बरतता है, वायरस का निशाना बन जाता है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, बिस्तर कम पड़ रहे हैं, हालात एक बार फिर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। केसेस बढ़ने के बावजूद अवाम और सियासतदान वायरस को संजीदगी से लेने के लिए तैयार नहीं हैं। सियासी जमातें पिंडाल सजाकर अपने कारकुनान और कायदीन की जिंदगियां खुद खतरे में डाल रही हैं। ऐसा ही चलता रहा तो वायरस पर काबू पाना तो दूर की बात, मुतासिरीन को इलाज की सहूलियात फराहम करना भी मुश्किल बन जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर से इस्लामाबाद सबसे ज्यादा मुतासिर है। 2 रोज की छुट्टी के बाद कारोबार तो खुल गया, ताहम रवैया वही पुराना है। बगैर मास्क और समाजी फासले समेत दीगर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से उस्मान मुजफ्फर। इस वक्त हम इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हैं। कोरोना एसओपीज के हवाले से बात की जाए तो 2 दिन वक्फे के बाद आज कारोबार दोबारा खुल गए हैं। जो दुकानें हैं यहाँ पर मार्केट का विजिट किया तो देखा कि ताजिर हजरात, यहाँ उनके जो वर्कर हजरात जो दुकानों में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो मास्क पहन रखे हैं बहुत सारों ने, लेकिन कुछ ने जो है मास्क अब भी नहीं पहने। इंतजामिया की जानिब से बार बार भी कहा जाता है जो शहरी शॉपिंग के लिए आते हैं या जो ताजिर जो मौजूद होते हैं मार्केटों में, उनको कहा जाता है कि कोरोना एसओपीज का ख्याल रखा जाए। और देखा जा रहा है कि अब भी जो शहरी यहाँ पर स्पेशली शॉपिंग के लिए आते हैं वो कोरोना एसओपीज का ख्याल नहीं रखते। देखा गया था पिछली लहर में जब जो केसेस थे काफी कम हो चुके थे, लेकिन इंतहाई हद तक इस दफा तो इजाफा हुआ है। ताजिर हजरात भी जो थे, वो जो शहरी आते थे शॉपिंग के लिए, उनको कहा जाता था कि आप कोरोना एसओपीज का ख्याल रखें, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर मौजूद होता था, लेकिन बहुत सी शॉप्स में देखा गया कि अब हैंड सैनिटाइजर जो है वो भी मौजूद नहीं होता।
खबर दें आपको कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कोरोना से मुतालिक इजलास में मुल्क भर में बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया गया। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि इजलास में मस्बत केसेस में इजाफे पर तशवीश पाई गई है। पाबंदियों में मजीद इजाफे का फैसला किया गया है। सूबाई और इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत जारी की गई है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पंजाब की बात करें, पंजाब भर में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और SOPs की खिलाफ वर्जियां भी जारी हैं। 24 घंटे में 1863 नए केसेस सामने आ गए, मगर अवाम की गैर संजीदगी खत्म न हो सकी। कोरोना वायरस के वार बढ़ते ही जा रहे हैं। अमवात की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, मगर शहरी वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल की बजाय खिलाफ वर्जियों में मसरूफ हैं। कोई मास्क नहीं पहनता, कहीं समाजी फासले नजरअंदाज किए जाते हैं। बैंक वगैरह में जाना होता है, ऑफिस में जाना होता है, तब ये लाजमी होता है, इसलिए पॉकेट में रखते हैं, तो जब जरूरत होती है पहन लेते हैं। मास्क रखी था, सिर्फ अंदर वड़न नहीं दे, बैंक के अंदर या किसी दफ्तर अंदर ओदे वास्ते रखे मास्क। खाने पीने के मकामात हों या पार्क, एहतियाती तदाबीर पर अमल तो कम ही है। शहरी कहते हैं हुकूमत पॉलिसियां मजीद सख्त करे ताकि वायरस से बचा जा सके। गवर्नमेंट इसको संजीदगी से आवाम तक पहुँचाएं, यूसी सतह पर इसको आवाम तक पहुँचाएं ताकि इसका कोई पुराने हाल कोई हल निकले। हम एक दूसरे को जो है वो महफूज रख सकते हैं। महफूज रखने का यही तरीका है कि हम फासले पे रहें। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 1863 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें सबसे ज्यादा 1153 केसेस लाहौर से सामने आए। मजीद 8 हलाकतों के बाद सुबह में कोरोना से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5980 हो गई है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर कोरोना से मुतासर हो गए हैं। कमिश्नर मुल्तान ने खुद को घर में करंटीना कर लिया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर ने राबते में रहने वाले अफसरान और एहलकारों को भी कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर कोरोना से मुतासर हो गए हैं। कमिश्नर मुल्तान ने खुद को घर में करंटीना कर लिया है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर ने राबते में रहने वाले अफसरान और एहलकारों को भी कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में कोरोना से 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में मुतासरा 111 मरीजों में से 14 वेंटिलेटर पर हैं। काशान अवान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत, रोजाना की बुनियाद पर केसेस में इजाफा होने लगा। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम के मुताबिक LRH में कोरोना के मरीजों की तादाद 111 हो गई, जबकि कोरोना के दाखिल मरीजों में 14 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। लेडी अस्पताल में फिलवक्त कोरोना के 111 मरीज दाखिल हैं। गुज़श्ता कई रोज से जो है कोरोना के मरीजों में खातिर खा इजाफा देखने में आया है, क्योंकि 10 दिन पहले हमारे पास जो है वो 20 मरीज दाखिल थे और अभी जो है तादाद 111 तक पहुंच गई है। 14 मरीज जो हमारे पास इस टाइम जो है ICU में वेंटिलेटर पे हैं। हर एक ये कहता तो दिखाई देता है कि कोरोना बहुत खतरनाक है, लेकिन मास्क फिर भी पहनने को कोई तैयार नहीं। ये हुकूमत कहता है कि कोरोना है तो फिर है ना, मैंने भी गलती की है। मास्क पहनना बहुत लाजिम है उस वक्त में। बस मास्क पहनूंगा यार। इस शहरी की भी जरा सुन लीजिए। मौसूफ कहते हैं कि मास्क से रुमाल बेहतर है। जी मास्क जो लोग लगाए, वो एक आदमी बेच दे, उसे हर आदमी मास्क लेता है, क्योंकि पता नहीं है किसका कोरोना लगता है। ये जो है ये अपना चीज है, ये इसी वजह से लगा हुआ है। मास्क जो है ना सिंगल होता है, ये डबल है। कोरोना वायरस किस हद तक खतरनाक है सबको इल्म है, लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कोई तैयार नहीं। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में कोरोना से 7 अफराद जाँ बहक, जबकि 792 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कैमरामैन अब्बास अली के साथ काशान अवान, आज न्यूज पेशावर। और अब बात करेंगे शहर कायद की, तो कराची में कोरोना वायरस के वार जारी है। सिंध में अब तक वायरस के 2,63,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तफसीलात क्या है बताएंगे कामरान शेख अपनी इस रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस के वार जारी है। SOP की खिलाफ वर्जी के बाइस वायरस थम न सका। सिंध हुकूमत के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक सिंध में अब तक कोरोना वायरस के 2,63,289 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 4,479 हो चुकी है। सिंध में रिपोर्ट होने वाले केसेस में से 70% का ताल्लुक कराची से है।
طبی ماہرین کے مطابق SOP کی خلاف ورزی کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ عوامی مقامات پر سماجی فاصلہ نہ رکھنے اور ماسک کا استعمال نہ کرنے سے کورونا وائرس مستقل بڑھ رہا ہے۔ شہر کے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور شاپنگ مالز میں بھی SOPs کی خلاف ورزی جاری ہے۔ کامران شیخ، آج نیوز، کراچی۔ جلال پور پیروالا میں کورونا کی تیسری لہر کے وار تیزی سے جاری ہے۔ سرکاری دفاتر میں SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ مزید جانیں گے مظفر ایاز طاہر سے۔ مظفر بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا میں۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اگر بات کریں جلال پور پیروالا کے جو گورنمنٹ کے جو آفس ہیں اس کے باہر کی، تو وہاں SOPs کا خیال بالکل نہیں رکھا جا رہا۔ میں اس وقت موجود ہوں لینڈ ریکارڈ سینٹر کے بالکل باہر، جہاں پر جو لوگ ہیں وہ سماجی فاصلہ نہیں رکھ رہے، نہ ماسک پہن رہے ہیں۔ میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ یہاں پر جتنے لوگ آ رہے ہیں نہ انہیں کوئی چیک کرنے والا ہے اور نہ لوگ اس کا خیال کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس اتنا پھیل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ماسک پہنے اور اپنی صحت کا آپ خیال رکھیں۔ باہر سے ہو کے وہ گھر جاتے ہیں، پھر بچوں کو بھی مقصد ہے کہ اس کے بڑا نقصان ہوتا ہے اور یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حکومت تو اقدامات کر رہی ہے، ہم خود بھی اپنی حفاظت کریں، ماسک پہنیں اور ہاتھ دھوئیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، ہاتھ دھو سکتے ہیں، بچوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم SOPs پر عمل کریں تو۔ جی، اور اب بات کریں گے دنیا بھر کی، تو دنیا بھر میں کورونا کے حملے مسلسل تیز ہونے لگے ہیں۔ مزید 4 لاکھ افراد متاثر، 8,000 ہلاکتیں رپورٹ ہو گئیں۔ برازیل میں صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 2,500 اموات اور 50,000 کیسز سامنے آ گئے۔ قبرستان بھر گئے، ہسپتالوں میں بھی جگہ نہیں ہے۔ بھارت میں 4 ماہ بعد ریکارڈ 47,000 سے زائد مریض سامنے آ گئے ہیں۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,000 سے زائد اموات، جبکہ 60,000 افراد کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ کیسز 3 کروڑ 5 لاکھ سے تجاوز کر گئے۔